मक्खनबाजी के एक हद होता समझो। और जो ने तेरे हमसे बात करे था, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे कि शेम ऑन यू, कौन है बारे शेम ऑन मी। देश से लेकर यूपी में छाई तमाम समस्याओं को कूल होकर निपटाने का संदेश देने वाले राजा भैया का क्या अपने घर की सरकार और जनता पर कमांड है? दोस्तों, इस सवाल को करने के पीछे मेरे पास वजह है, क्योंकि भारत में ऐसा पहला सियासी परिवार है जिसके घर के अंदर में कलह का लेबल किस मुहाने पर पहुंचा हुआ है, ये सबको मालूम है। मुझे तो लगता है कोई भी उनके घर की कलह से अनजान नहीं होगा। हर किसी को मालूम है भद्री परिवार किस तरह से सड़क पर लड़ रहा है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया का परिवार का कलह अब सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। पहले इस विवाद में सिर्फ राजा भैया, उनकी पत्नी भानवी सिंह और बाहुबली विधायक के भाई और समर्थक बताए जा रहे लोग ही शामिल थे, पर अब इसमें राजा भैया के बेटे और बेटियां भी उतर आए हैं। बेटियां राघवी और विजेश्वरी मां भानवी के पक्ष में हैं, तो बेटे शिवराज और ब्रिजराज पिता के पक्ष में। इसी दौरान राघवी ने अपनी मां भवानी सिंह का पक्ष लेते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी मां को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो मां पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी मां पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। ये वीडियो देखकर किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, ये राघवी सिंह का असली चेहरा नहीं है। आइए आपको बताते हैं, राघवी सिंह का असली चेहरा दिखाते हैं। ऑडियो प्रमाण सहित सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब राघवी के जवाब में राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज एक ऑडियो क्लिप लेकर आए हैं। उनका दावा है कि इसमें आवाज़ राघवी की है और वो किसी के साथ गाली गलौज कर रही है। मक्खनबाजी के एक हद होता समझो। और जो ने तेरे हमसे बात करे था, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे कि शेम ऑन यू, कौने बारे शेम ऑन मी, कौने बारे हम क्या करें ऐसा। हमने ना कहीं कुछ लिखा, ना किसको हम फॉलो करते हैं। कोई कुछ अपने मन से लिख रहा है और जो सच बात है वो लिख रहा है, तो हम क्या करें इसमें। आइंदा बकना मत इस तरह, हमसे हिम्मत मत करना तुम ये सब लिखने की। शेम ऑन यू, तुम्हारे खानदान पे शेम है। अबे आरएसएस विरोधी है या आरएसएस का है, इसमें हम क्या करें। हमको शेम, हमसे बोलोगे कि हमको शर्म आनी चाहिए। हमें किस बात की शर्म आएगी। बोल, आइंदा बकने के पहले सोच लिया कर, समझे। और आप लोगों की इशारे वाली सोच को, तुम्हें पता है मेरी सोच क्या है। पूरी टीम है यहाँ पे दिल्ली में, हम इस टीम के साथ काम करते। जो काम पे नहीं बोल सकते तो बका मत करो यहाँ आकर के। शेम ऑन यू, अपनी माँ को शेम ऑन यू, हमको बोलोगे शेम ऑन यू। बिकाऊ कहेंगे, कितने में बिके हो, रख फोन।
रहा है तो उसमें हम क्या करें? पागल ऋषभ, बताओ अपने माँ बाप को तुम किस किस्म के घटिया औलाद हो। ऐसा करो, तुम भड़वे तो हो ही, अपने बाप के लिए एक लड़की ले आओ। हम जब कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमको मैसेज करोगे तुम? शेम ऑन यू। हमको पागल कहीं के उछल रहे हो बंदर की तरह, शक्ल भी बंदरों की जैसी, वैसे काम भी वैसे ही है, अकल तो। दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप राजा भैया के समर्थक ने एक्स पर पोस्ट किया है। शायद उसे ही गाली मिल रही हो। इस ऑडियो को सबके सामने रखते हुए उसने लिखा, ये भाषा इनकी असली भाषा है। गत कुछ दिनों से कई लोगों को फोन कर इस प्रकार की धमकी दे चुकी हैं। देखिए यहाँ संस्कारी और पीड़ित बन रही राघवी सिंह कैसे गालियों की बौछार कर रही है। बड़े घर की बेटी है तो किसान के बेटे को गाली देगी, धमकी देगी, और इन पर केस भी नहीं होगा, गाली भी देगी और रोएगी भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे अनुरोध है, गालीबाज धमकीबाज राघवी सिंह से मुझे और मेरे परिवार को बचाएं। राघवी सिंह से मुझे जान का खतरा है, कृपया सुरक्षा व न्याय दें। मैंने पुलिस में शिकायत की है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रभावी कार्रवाई करने की कृपया करें। अब इसे रीपोस्ट करते हुए राजा भैया के बड़े बेटे ने लिखा, यह है असली चेहरा और चरित्र, देखिए और आकलन करिए। दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का परिवार का कलह वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर अब जैसा रूप लिया है उसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। इसी क्रम में अब एक नया ऑडियो वायरल हुआ है। पिछले दिनों राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपने पिता पर कड़ा प्रहार किया। साथ ही राघवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सवाल तीखे पूछे। राघवी कुमारी ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा कि या तो वो उन्हें और उनकी मां और उनकी बहन को एक बार में ही मरवा दें, या फिर फर्जी मुकदमेबाजी के जरिए उन्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करना बंद करें। राघवी कुमारी ने आरोप लगाया कि उनकी मां के खिलाफ सरकार के समर्थन से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसकी पीड़ा अब वो झेल नहीं पाएंगे। राघवी सिंह जिस आक्रामक तरीके से अपने पिता राजा भैया के खिलाफ उतरी हैं, ये बात उनके दोनों भाइयों को नागवार गुजरी। अब राजा भैया के दोनों बेटे अपनी बहन पर निशाना साधने में जुट गए हैं। राजा भैया के दोनों बेटे जहां अपने पिता की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दोनों बेटियां मां के साथ आकर खड़ी हो गई हैं। परिवार का विवाद इस कदर सार्वजनिक हो रहा है कि सोशल मीडिया पर भाई बहन आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राघवी के वीडियो वाले बयान के जवाब में उनके छोटे भाई ने भी करारा प्रहार किया। बृजराज ने अपनी बहन राघवी पर निशाना साधा। बृजराज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये है वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा बड़ी बहन जी। राजा भैया से इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना। सच तो यह है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को। वो दाऊ की लाडली थी, ये सभी जानते हैं। बचपन में खेल खेल में भी कहीं झगड़ा हो जाता था तो हम दोनों भाइयों को डर लगता था कि दिद्दा कहीं हमारी शिकायत दाऊ से ना कर दे। विडम्बना देखिए कि आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार गाली गलौज कर रही है। दाऊ कहकर बृजराज अपने पिता राजा भैया को पुकार रहा है और उसके लिए दिद्दा उसकी बड़ी बहन राघवी सिंह है। अपनी बड़ी बहन को आईना दिखाने के बाद उसके छोटे भाई बृजराज ने राघवी और राजा भैया के कुछ फोटो भी शेयर किए, जिसमें राघवी सिंह अपने पिता राजा भैया के साथ मुस्कुराते हुए दिख रही है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से भाई बहन खुलकर सामने आ गए हैं और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच डटकर जुबानी टकराव हो रहा है। हाल ही में राजा भैया के दूसरे बेटे ने अपनी मां का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि भानवी सिंह अपनी सास के साथ मारपीट कर रही हैं। राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। दोनों काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ मारपीट, अवैध संबंधों का आरोप लगाया। फिलहाल भदरी रियासत में चल रहा परिवार का विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है और
चर्चा बटोर रहा है। भाई बहन एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं। कल भी मैंने सलाह दी थी कि राजा भैया भानवी सिंह इस मैटर को अपने घर की चार दीवारी में निपटा लो, नहीं तो आपकी पारिवारिक कलह आपके परिवार का सत्यानाश कर देगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।